दोस्तों, देश भर के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए #रिस्टोर ओल्ड पेंशन ट्रेंड कराया। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों ने ट्विटर पर #रिस्टोर ओल्ड पेंशन हैशटैग से 26 जून 2020 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच डिजिटल आंदोलन चलाया। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के कारण ट्विटर पर #रिस्टोर ओल्ड पेंशन टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पर किए गए इस डिजिटल आंदोलन में सभी प्रदेशों के पुरानी पेंशन से वंचित नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कर्मचारी सहभागी बने। दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु ने इस ट्विटर पर #रिस्टोर ओल्ड पेंशन के हैशटैग से चलाए जा रहे आंदोलन में नारा दिया, कोरोना योद्धाओं का सच्चा सम्मान, पुष्प वर्षा नहीं, पुरानी पेंशन बहाल करे। देश के पुरानी पेंशन विहीन और नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कर्मचारियों ने ट्विटर पर ट्वीट कर इस डिजिटल आंदोलन के माध्यम से हाथ में पुरानी पेंशन बहाली के स्लोगन युक्त पोस्टर लेकर फोटो को ट्विटर पर ट्वीट कर कोरोना योद्धा जो शहीद हो चुके हैं के परिवार के लिए बीमा राशि, अनुकंपा नियुक्ति तथा शहीद कर्मचारी को पुरानी पेंशन के दायरे में लाकर परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन देने की ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए संवैधानिक पदों पर आसीन माननीय सर्वश्री प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कार्मिक मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मीडिया संस्थान आदि को ऐड कर भी ट्वीट किए। कभी शासकीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा आकर्षण सुरक्षित भविष्य के रूप में पुरानी पेंशन हुआ करती थी, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अध्यादेश के माध्यम से बगैर कर्मचारियों को विश्वास में लिए बंद कर दिया था। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर पेंशन देना सुनिश्चित किया गया। नेशनल पेंशन स्कीम से मिलने वाले लाभ के बारे में खूब सब्ज बाग दिखाए गए। नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होने लगे तो कड़वी वास्तविकता सामने आने लगी। इसके अंतर्गत अधिकांश कर्मचारियों की पेंशन अत्यंत कम हो 2000 से भी कम बनने लगी, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी का सम्मानपूर्वक जीवन यापन संभव ही नहीं है। कई सेवानिवृत्त कर्मचारी तो ऐसे भी है जिन्हें वृद्ध पेंशन योजना से मिलने वाले पेंशन से भी कम पेंशन प्राप्त हो रही है। कर्मचारियों को दिखाए गए अच्छी खासी पेंशन के सब्ज बाग जब झूठ का पुलिंदा बनने लगे, तब कर्मचारियों का आक्रोश भड़कने लगा, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम में प्रति माह कर्मचारियों के वेतन का 10% अंशदान एवं उतना ही शासन का अंशदान मिलाकर पूंजी NSDL के माध्यम से शेयर बाजार के हवाले की जाती है, जो जोखिम के अधीन है। शासकीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता सेवानिवृत्त भविष्य और बुढ़ापा है। वह नेशनल पेंशन स्कीम के रूप में मिलने वाली पेंशन में जोखिम नहीं चाहता है। वह चाहता है कि सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन मिले, जो अंतिम वेतन का अधिकतम 50% राशि हुआ करती थी, ताकि सेवानिवृत्ति और बुढ़ापे में वह आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। कर्मचारी चाहता है कि असामयिक मृत्यु होने पर उसका परिवार भी सुरक्षित रहे, अतः उन्हें पारिवारिक पेंशन मिले। यह तभी संभव है जब पुरानी पेंशन बहाल की जाए। देश में लगभग 70 लाख पुरानी पेंशन से विहीन केंद्र और राज्य शासन के कर्मचारी है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय अभियान द्वारा 2014 से निरंतर केंद्र और राज्य शासन से मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। देश में इस मांग को लेकर निरंतर आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसे कानून नहीं बनने देती। अड़ियल रवैया अपनाए हुए वे कर्मचारियों से नेशनल पेंशन स्कीम के लाभ हानि को लेकर संवाद भी नहीं करना चाहते। कर्मचारियों का सीधा आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारें हमारे भविष्य को अंधकार में धकेलकर पूंजीपतियों को हमारा धन उपलब्ध करा रही है और उनके भविष्य को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। अपने भविष्य और बुढ़ापे को लेकर कर्मचारियों में चिंता और असुरक्षा का भाव है। कर्मचारियों का असंतोष निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह ट्विटर पर डिजिटल आंदोलन 70 लाख कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की ओर केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यानाकर्षण करना भी था। कोरोना महामारी संकट काल में मैदानी आंदोलन संभव नहीं था। कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और शासन के निर्देशों का पालन जरूरी था, इसलिए ट्विटर पर डिजिटल आंदोलन का तरीका अपनाया गया। NMOPS मध्य प्रदेश के प्रांताध्यक्ष परमानंद डेहरिया का आरोप था कि निवर्तमान मध्य प्रदेश की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का वचन दिया था, लेकिन सरकार के निर्धारित समय से पहले पतन होने से यह मांग पूरी
नहीं हो सकी। अब मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पुरानी पेंशन बहाली को पूरा करे। अनेक राज्यों की सरकारें पुरानी पेंशन बहाली के वादे के साथ बनी, किसी ने वादे को पूरा करने का नैतिक साहस नहीं दिखाया, जो कर्मचारी के भविष्य और बुढ़ापे के साथ सीधा सीधा धोखा